वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोल और एवोगाड्रोस नंबर की बात करेंगे। मोल जो है वो ग्राम एटम्स को कहते हैं। यूनिट है जब भी आप एटॉमिक मैसेस, मॉलिक्यूलर मैसेस और फार्मूला मैसेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे फिर 1 मोल कहेंगे। हमने यूनिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो पहले स्टडी किए थे वो एटॉमिक मास यूनिट है। हमने बात की थी AMUs की कि जो 1 AMUs है वो किसके बराबर है, कार्बन 12 के मास के, जिसको हमने कितना लिया था 12 AMU या यूनिट्स। तो इस 12 को अगर आप इक्वेट करें, इसको 1 मोल में लेके आना हो या क्वांटिफाई करना हो तो आप कहेंगे कि 1 मोल में इसके कितने ग्राम हुए, 12 ग्राम। तो यहाँ पे इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को जब आप ग्राम्स में लिखें तो उसको 1 मोल कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिफिकेशन व्हेन एटॉमिक masses, molecular masses और फार्मूला masses are expressed in grams, then it is quantified as mole। पहले किसी एलिमेंट को लिखते हैं और उसके 1 मोल में देखते हैं कितना मास होगा। ये 1 मोल अगर सोडियम की बात करें तो इसमें 23 AMUs हैं, और जब ग्राम्स की बात करेंगे, मोल लिखना है तो फिर 23 ग्राम्स लिखना है। फिर ये AMU की यूटिलाइजेशन नहीं होगी। अब ये AMUs ग्राम से कन्वर्ट हो गए तो ये मोल बन गए। इसी तरह से 1 मोल कैल्शियम है ग्रुप 2 की लाइट मेटल, तो 40 ग्राम्स है। 1 मोल में मास कैल्शियम का 40 ग्राम्स है। 1 मोल कंटेन्स मास 40 ग्राम्स। सो बेसिकली एटॉमिक मैसेस, मॉलिक्यूलर मैसेस और फार्मूला मैसेस। अब किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन गैस CH4, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। कार्बन का अलहदा से 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 4 एटम्स, तो ये 12 + 4 16 ग्राम्स। तो 1 मोल मीथेन में कितना मास हुआ, 16 ग्राम्स। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितना मास हुआ, यह भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। सोडियम का अलहदा लिखेंगे 23 ग्राम, क्लोरीन का अलहदा 35.5 ग्राम, पीरियोडिक टेबल से पता लग जाएगा 58.5 ग्राम्स। इसी तरह अगर किसी आयनिक स्पीशी की बात करें तो 1 मोल कैल्शियम +2, इसका मास आपने देखना है तो ये भी 40 ग्राम्स होगा। यहाँ कैल्शियम +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है। अब ये एक आयन के तौर पर एग्जिस्ट करता है या कर रहा है, तो मास चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, मास या ज़्यादती की वजह से मास पे, एटॉमिक मास पे या मॉलिक्यूलर मास पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस कंटेन 40 ग्राम्स मास। तो ये है हमारा मोल का। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड भी है और आयन भी है, आयनिक स्पीशी है क्योंकि ये 2 आयन से मिलकर बनता है, तो इसको भी आप फार्मूला मास कह सकते हैं। इसके अलावा आप और जितने चाहें स्पीशीज़ के लिख सकते हैं। अब जब भी मेटल और नॉन मेटल होगी तो आयन ही होगा। मिसाल के तौर पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से ग्राम्स में, ऑक्सीजन का 16, 3 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो गई, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। सो दिस बिकम्स एज 39, 49, 50, 55 and 56 grams. So 1 mole of potassium hydroxide has formula mass of 56 grams. 1 mole of calcium ions has mass, formula mass 40 grams. 1 mole sodium chloride has mass 58.5 grams. 1 mole of methane gas contains 16 grams and 1 mole of calcium contains 40
1 mole of sodium contains 23 grams. So this is basically quantification. AMU को स्टैंडर्डाइज किया ग्राम्स में और फिर वो 1 मोल के अगेंस्ट इक्वेट हो गया। उसके बाद एवागाड्रोस नंबर पे चलते हैं। ये नंबर की बात करेंगे। एवागाड्रोस नंबर, वहाँ मैथ था ग्राम्स में, यहाँ गिनती या तादाद की बात होगी। नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल, तो मैथ्स 1 मोल ही है। उस 1 मोल में कितने नंबर हैं, गिनती तो की नहीं जा सकती, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू है एवागाड्रोस नंबर के नाम से, जिसको डिनोट किया जाता है NA से, N कैपिटल A स्मॉल, 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है उसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे। कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ये अब गिनती है, तादाद है, क्योंकि पार्टिकल्स को गिनना आसान नहीं है, तकरीबन नामुमकिनात में से ही है, फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो इसी तरह से अब देखें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हैज़ मास, कैल्शियम हैज़ मास 40, क्लोरीन हैज़ मास 35.5, लेकिन यहाँ 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। 71 एंड 111 ग्राम्स मैस हुआ, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? 6.02 इंटू 10⁻23। ये अब आपको बात की समझ आनी चाहिए कि 1 मोल में जो मैस है उसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के 1 मोल के मैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद होगी वो सिमिलर होगी, क्योंकि मैस हर एलिमेंट, मॉलिक्यूल या आयन का वेरी करेगा। ये 1 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड की अगर बात करें तो यहाँ पोटाशियम का एटॉमिक मास ग्रुप 1 की मेटल है तो 39 है, और आयोडीन जो है ये ग्रुप 17 की नॉन मेटल है, प्योर नॉन मेटल, 127 ग्राम्स। सो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास मैस आएगा 1 मोल का, और फिर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम बताएंगे 166 ग्राम्स, जिसमें पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बतानी होगी तो 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो ये आपने बात समझ लेनी है, यही एवागाड्रोस नंबर की बात है। 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, मॉलिक्यूल, स्पीशी, आयन और सब्सटेंस का मैस इन ग्राम्स, और उसमें फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। मोल और मैस की हमने कन्वर्जन अब करनी है। मोल मैस कन्वर्जन पे चलते हैं। तो मोल मैस कन्वर्जन में आपने ये फार्मूला याद रखना है मोल्स फाइंड करने का, गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्पीशी। क्वेश्चन इस तरह आएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। तो फिर आपने इसका सॉल्यूशन जब निकालना है तो आपने इसके मोल्स बनाने के लिए वो फार्मूला अप्लाई करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास over atomic mass. In this case this is molecular mass because calcium chloride is a molecule. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन मैस नहीं है, ये 20 ग्राम्स हमारा गिवन मैस है, सॉरी, और मॉलिकुलर मैस हम फाइंड कर लेंगे कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल में। कैल्शियम को अगर आप देखेंगे तो 40 प्लस 35.5 into 2, so this becomes as number of moles is equal to 20 grams divided by 40 plus 71 is going to be 111 grams. कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 20 डिवाइड बाय 111.180 moles. So number of moles are 0.180
180 मोल्स, किस में? 20 ग्राम्स में, किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है फाइंड मैस इन 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैस फाइंड करना है, मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस और मॉलिकुलर मैस। वही फार्मूला, मोल्स उसने दे दिए हैं तो मोल की जगह पे मोल्स लिखते हैं, 3 मोल्स हैं। और गिवन मैस हमने फाइंड करना है इस केस में। मॉलिकुलर मैस हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 23 एंड 16 33 एंड 30 40 ग्राम्स। सो 3 moles into 40 grams is equal to given mass. So given mass becomes as 40 into 3 is 120 grams. So 3 moles में कितना mass होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के? 120 ग्राम। अगर 1 मोल में mass पता हो तो 3 moles में mass निकल आएगा। अब हम मोल मैस एवोगाड्रोस नंबर की कन्वर्जन्स पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपको नंबर पूछेगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल होगा किस में? 3 मोल्स में, इस केस में सोडियम क्लोराइड के में। तो यहाँ जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू NA। मोल्स और Na की वैल्यू हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये फैक्टर है जिसको नंबर ऑफ मोल से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 3 मोल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6.02 इंटू 10⁻23 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जो आप किसी अच्छे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब एक और तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 16 ग्राम वाटर। यहाँ उसने मोल्स नहीं दिए, यहाँ उसने ग्राम्स दिए हैं। तो पहले ग्राम्स के आप मोल्स बना लेंगे। मोल्स का फार्मूला अप्लाई कर लें, गिवन मैस ओवर मॉलिकुलर मैस या एटॉमिक मैस। यहाँ वाटर है तो मॉलिकुलर मैस लिखेंगे MM। सो मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन मैस 16 है, वाटर का मॉलिकुलर मैस 18 है, तो आपके पास मोल्स आएंगे 16 को 18 पे डिवाइड करके। .89 मोल्स। अब आप नेक्स्ट फार्मूले पे चलें, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो फिर मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू N कैपिटल A स्मॉल फॉर एवोगाड्रोस नंबर, विच इज़ इक्वल टू 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, स्टोइशियोमेट्री को देखते हैं। स्टोइशियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिस्ट्री में इक्वेशंस बहुत मायने रखते हैं, और ये देखें, अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के वाटर बना रहे हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है, उससे स्टोइशियोमेट्रिक डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, इधर 2 का इंटीजर लगेगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 इंटू 2, तो यहाँ भी एक इंटीजर लगेगा। अब आप स्टोइशियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या पता लग रहा है? 2 मोल्स हाइड्रोजन reacts with hydrogen molecule reacts with 1 mole oxygen to form 2 moles water. So 2 moles hydrogen has mass, 1 mole hydrogen has mass। 2 moles हाइड्रोजन जो है उसमें मैस भी निकाला जा सकता है, मोल्स में बात कर ली
तो 2 मोल में मास कितना होगा, 2 इंटू 2। 1 मोल हाइड्रोजन में 2 मास है और 2 में कितना होगा, 4, तो ये मास भी आ गया। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मास भी आ जाएगा, ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स हैं, 16 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 2 का कितना होगा, 32 ग्राम्स, तो ये भी आ गया मास भी। प्रोडक्ट कितनी बन रही है, 2 मोल्स वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालें, H2 प्लस O है, 1 इंटू 2 प्लस 16 इज़ गोइंग टू बी 18 ग्राम्स। तो यहाँ 2 मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, तो 18 इंटू 2 इज़ गोइंग टू बी 36 ग्राम्स। सो ये भी पता लग गया कि 4 ग्राम्स हाइड्रोजन इज़ इन्वॉल्व, 32 ग्राम ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व टू फॉर्म 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द स्टोइशियोमेट्रिक डाटा विच वी एक्सट्रैक्ट, जो हम निकालते हैं जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो। रिएक्टेंट्स कितने बन रहे हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, किस किस मास या मोल्स में इन्वॉल्व हैं। मोल्स पता लग गए तो मास भी पता लग जाएगा, और मास पता लग जाए तो मोल्स पता लग जाएंगे। बहरहाल एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि अभी किए भी हैं हमने, और प्रोडक्ट का मास और मोल्स भी पता लग गए। दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस, जिसको अब हम यूज़ करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, इसकी डेफिनेशन एक लिखी है मैंने कि इट इज़ अ रिएक्टेंट विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रिएक्शन हम लिखेंगे अभी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो जिस स्पीशी के लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले पता करेंगे, और उसके बाद हम गिवन डाटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन के किस स्पीशी के लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं इन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो जब उसके मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की दूसरी बात ये भी है कि इट इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट, क्योंकि लेसर मोल्स हैं, उससे कम प्रोडक्ट बनेगी, और जब तक वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट तो रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको आएगा, कहता है इफ़ 10 grams HCl and 15 grams sodium hydroxide reacts to form 20 grams of sodium chloride, find the limiting reactant. Find the limiting reactant. A part है, B part है reagent in excess, mass of the product formed. और तीसरी चीज़ reagent in excess, mass of reagent in excess। एक चीज़ जो excess में बचेगी वो भी हम बता सकते हैं। 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, 3 चीज़ें ही निकाली जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहला काम डियर स्टूडेंट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या वो कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl। तो HCl reacts with an acid reacts with a base to form a salt NaCl, और साथ वाटर भी बनता है, क्योंकि यहाँ वाटर की उसने बात नहीं की, यहाँ वो सिर्फ NaCl के कॉन्टेक्स्ट में हमसे बात करवाना चाह रहा है। तो हमने, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिक्वायर होती है, इसलिए हमने उसको भी लिख लिया है एहतियातन। बहरहाल यहाँ हाइड्रोजन देखें तो 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन ये दूसरी हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन्स बैलेंस्ड हैं, क्लोरीन बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है। दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कोई इंटीजर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्या पता लग रहा है कि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म
1 मोल ऑफ NaCl। ये है बात। 1 मोल है तो 1 मोल में मैस इसका निकाल लें। 1 + 36.5 ग्राम मैस है इसका इन्वॉल्व है। 40 ग्राम मैस, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये 40 हो गया। और प्रोडक्ट कितनी बन रही है इससे? सोडियम 23 58.5 ग्राम। ये है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 36.5 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं 40 ग्राम से और बन रहा है 58.5 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट। यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। वो कह रहा है कि अगर 10 ग्राम HCl मिले 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो और 20 ग्राम NaCl बने तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? ये बहुत ही आसान है, यहीं से आगे चलें। ये अब 10 ग्राम हो गया है तो इसके मोल्स बना लेंगे 36.5 पे डिवाइड करके। ये अब 15 ग्राम हो गया है तो इसके मोल्स बना लेंगे 40 पे डिवाइड करके। प्रोडक्ट उसने कहा है कि 20 ग्राम बन रही है। 20 को अब डिवाइड कर दें 58.5 पे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यानी कि मोल्स बनेंगे 0.27 मोल्स किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। आर रिएक्टिंग विद इसके कितने बने? 0.375 मोल्स और प्रोडक्ट के बने 0.34 मोल्स। अब देखें 0.27 से भी 0.34 मोल्स बन रहे हैं और 0.375 से भी 0.34 मोल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं 0.34 फॉर्म करने में। वो ये है 0.27। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.27 मोल्स 0.34 मोल्स बना रहे हैं और इसके 0.37 मोल्स 0.34 मोल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर पहले कौन सा कंज्यूम होगा? 0.27 वाला। और 0.27 मोल्स ये इससे कितने बन रहे हैं? 0.34। 0.375 मोल से कितने बन रहे हैं? 0.34। तो ये आप देखें कि 0.27 moles are lesser number of moles, so this is going to be consumed first। ये रिएजेंट हमारे पास एक्सेस में बच जाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस केस में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म पता करते हैं। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कितने मोल्स इसके बन रहे हैं? 0.34 मोल्स। तो 0.34 के मास आपने बनाना है तो 0.34 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके मॉलिक्यूलर मास से सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम्स। तो ये आपके पास आ जाएंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स तो हैं ही हैं, मास भी पता लग जाएगा। यानी 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 1920 ग्राम्स। तो ये बात उसने क्वेश्चन में भी क्योंकि हमें बता दी थी, लेकिन बहरहाल ये उसका पार्ट सेकंड है। मोल से मास निकल आता है। थर्ड पार्ट वो ये कह रहा है कि फाइंड द रिएजेंट इन एक्सेस। ये रिएजेंट इन एक्सेस जो है 0.375 में से आप माइनस कर दें 0.27 को तो आपके पास आ जाएगा 0.105 मोल्स। तो 0.105 मोल्स जो हैं वो एक्सेस में बच जाएंगे किसके? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और लास्ट चीज़ ये है कि इन मोल्स का भी आप मास बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 है, उससे इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 4.2 ग्राम्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये ग्राम्स में रिएजेंट इन एक्सेस है।